चाहे वो कुरूप हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो निर्धन हो, लेकिन पत्नी को पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और पत्नी का संसार, पत्नी का उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और पत्नी का संसार, पत्नी का स्वर्ग पति के घर पर ही है। प्रेम से बोलो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। और तुम यहां रात को आई हो, ये गलत किया तुमने। अब एक काम करो, तुम जाओ यहां से, क्योंकि यहां घनघोर जंगल है और यहां हिंसक पशु भी रहते हैं। तुम यहां से नहीं गई तो पता भी नहीं पड़ेगा कब ब्रेकफास्ट करते हैं। प्रेम से बोलो, शेर चीता भालू रहते हैं यहाँ। लौट जाओ देवियों। गोपियां शांत खड़ी हैं। कन्हैया बोले, देवी, पतिव्रत धर्म का पालन करना ही पत्नी के लिए सर्वस्व धर्म है। आज मेरे गोविंद उन गोपियों को सुझाव देने लगे, कहने लगे, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, निर्धन व्यक्ति था, पैसे की कमी थी, घर में दरिद्र था। जंगल में जाता, लकड़ी काटता और लकड़ी काट करके बाजार में बेचता। जो रुपया 2 रुपया मिलता उससे अपने घर का खर्चा चलाता। और घर में थे ही कितने लोग उसके, एक वो स्वयं, एक उसकी पत्नी और एक 15 महीने का उसका बच्चा। एक दिन बाजार से लौट करके आया, उसकी पत्नी अनाज बना रही थी। आटे के लिए अनाज बनाते ना, सूप चलनी में फटकार लगाते ना। प्रेम से बोलो। उसकी पत्नी अनाज फटक रही थी सूप में। वो बोला, देवी, आज मैं बड़ा परेशान हो गया हूं। तो उसकी पत्नी ने खड़े होकर के आदर सत्कार किया। बोला, आप थोड़ा सा मेरी हवा कर दो, मुझे सिर में दर्द हो रहा है। उसकी पत्नी बैठ गई, अपनी पत्नी की गोद में सिर रख करके वो लेट गया। थोड़ी सी ठंडी हवा आई तो उसको नींद आ गई। उसका 15 महीने का बच्चा उसके आंगन में खेल रहा था। लेकिन एक बात बता दें आपको, इतना गरीब होने के बावजूद भी उसके यहाँ प्रतिदिन हवन होता था। अग्नि कुंड में प्रत्येक दिन हवन होता था। और जिनके घर अग्नि बुझती नहीं, हवन की, यज्ञ की अग्नि बुझती नहीं, उनको हम लोग अग्निहोत्री बोलते हैं। प्रेम से बोलो। आंगन में 15 महीने का बच्चा खेल रहा था। पति को गोद में लेटे लेटे नींद आ गई। प्रेम से बोलो। हुआ क्या जानते हो? पत्नी पतिव्रत धर्म का पालन करते करते पति की पंखे से हवा चल रही थी। तभी उसका बच्चा गुटवन गुटवन और उस अग्नि कुंड की ओर जाने लगा। देवियों, जानती हो, अगर अपने पति को वो जगाती हैं तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। और पति को जगाती नहीं है तो उसका बच्चा अग्नि के कुंड में गिरने वाला है। सोचने लगी, बच्चा गिरे तो भले गिर जाए, लेकिन मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट न हो। लेकिन बच्चा तो कलेजे का टुकड़ा होता है ना। हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे को कोई थप्पड़ दे दे तो हम उसका क्या असर करेंगे, और हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चा काल के मुंह में जा रहा हो तो क्या हालत होगी। जानते हो देवी,
उसकी पत्नी रोने लगी, लेकिन आंख से आंसू नहीं गिरने दिया, क्योंकि पति की अगर नींद टूट गई तो पति व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। बच्चा गुटबन जाते हुए और अग्नि के कुंड में गिर गया। बेचारी घबरा गई, नेत्र बंद करके, ठाकुर जी तू कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरा बच्चा चले तो चल जाए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरा पति व्रत धर्म नष्ट न हो पाए। बच्चा गिरने के 1 घंटे बाद उसके पति की आंख खुली। पति ने पूछा, देवी तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? रोती हुई बोली, आज हमारा लाडला हमसे दूर चला गया। क्या हुआ? मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने और अग्नि कुंड में जल करके राख हो गया। पति के नेत्र सजल हो गए। ये क्या किया देवी? तुमने मुझे हटाया क्यों नहीं? अगर मैं तुम्हें हटाती तो मेरा पति व्रत धर्म नष्ट हो जाता। मैं तो मुसीबत में थी। खड़े होकर के दौड़ करके अग्नि कुंड की तरफ गई तो पता है देवी, जो बच्चा अग्नि कुंड में गिरा था वो बच्चा अग्नि के साथ अग्नि कुंड में खेल रहा था। ये है पतिव्रत धर्म का पालन करने वाले की तपस्या का फल। बच्चे को गोद में उठाया, बच्चे को तनक भर आंच नहीं आई। कोई करके तो देखे पतिव्रत धर्म का पालन। आजकल कहां पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं? अगर कोई करना भी चाहे तो बेटियों के घर को उसके माता पिता बिगाड़ देते हैं। जितना हम लोग ये मोबाइल का प्रयोग अच्छे कार्य के लिए कर रहे हैं ना, उतना ही ये मोबाइल हमारी जिंदगी को तबाह करता चला जा रहा है। ये मोबाइल जब से आया, प्रेम भरे पत्र खत्म हो गए। ये मोबाइल जब से आया, लोगों का आवागमन खत्म हो गया। ये मोबाइल जब से आया तो सायंकाल इकट्ठे होकर के जो रामायण देखने वाली भीड़ थी वो खत्म हो गई। ये मोबाइल जब से आया तो दूरभाष खत्म हो गया। ये मोबाइल जब से आया तो टॉर्च खत्म हो गई प्यारे। ये मोबाइल जब से आया हाथ की घड़ी भी खत्म हो गई। प्रेम से बोलो, पतिव्रत धर्म का पालन करोगे तो देवी तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। गोपी बोली, कन्हैया अच्छी बात है, पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं। बोले क्या?